बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग यूनिट नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड, जिसका एक टॉपिक था एम्पियर्स लॉ, उसकी एक और एप्लीकेशन पे बात करेंगे। एम्पियर्स लॉ में एक एप्लीकेशन जो कि सोलेनॉइड था वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसका दूसरा सेगमेंट यानी दूसरी एप्लीकेशन, और वो है टोराइड, और वो है टोराइड। टोराइड आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इस एप्लीकेशन पे बात करेंगे। याद होगा आप लोगों को कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक वर्ड कॉइल, उसका मतलब समझाया था। कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो टोराइड है ना, ये भी एक कॉइल ही है, ये भी एक कॉइल ही है। और कॉइल है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोडक्शन होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो एप्लीकेशन होती है उसमें फ्लक्स की प्रोडक्शन से ही आउटपुट ऑब्टेन किया जाता है, और उसका मेन सोर्स आपका कॉइल होता है। तो ये टोराइड भी एक कॉइल ही है। तो पहले तो ये देखिएगा कि ये कॉइल बनता कैसे है। तो याद है ना, आपको मैंने बताया था कि कॉइल के लिए दो चीजें चाहिए, एक कोर और एक नंबर ऑफ टर्न्स। तो सबसे पहले कोर की बात करते हैं। इसमें जो मेटेलिक सब्सटेंस लेंगे एज अ कोर, वो रिंग शेप में लेंगे। किस शेप में लेंगे? रिंग शेप में। यानी ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये रिंग शेप में, और ये रिंग शेप में मैंने एक मेटेलिक सब्सटेंस जिसको आप कोर बोलोगे वो हमने लिया है। ठीक है। फिर कॉपर वायर लीजिएगा, और कॉपर वायर लेने के बाद इस तरीके से रैप कीजिएगा, ये ऐसे, इस तरीके से रैप कीजिएगा ऐसे कि ये मुकम्मल तौर पर कवर्ड हो जाए, छुप जाए। तो उसको हम लोग यहां पर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये मैंने कॉपर वायर्स को कोर के अराउंड यानी मेटेलिक सब्सटेंस के अराउंड वो रैप कर रहा हूं। ये अब इसके दो एंड्स हैं। ये मैंने कॉपर वायर जो है कोर के अराउंड रैप किया है। ये फिर इसमें से करंट पास कीजिए। करंट जब पास करें तो उस करंट में वेरिएशन ना आने दीजिए, कांस्टेंट करंट इसमें से पास कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन होगी, जिससे बात पहले ही बहुत डिटेल में हुई है कि जब आप करंट पास करते हो कंडक्टर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड को लॉसेस से बचाने के लिए मेटेलिक पेपर से इसको रैप कर देते हैं, पूरे कॉइल को। मेटल का बना हुआ पेपर होगा, उसको इसके अराउंड रैप कर देंगे, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन हो उसकी लॉसेस ना हो, एयर के साथ वो कांटेक्ट में ना आए। यानी फर्ज कीजिए कि उसको मैंने यहां पर ऐसे शो किया, ये यानी इसका मतलब है कि इसको मेटेलिक पेपर से रैप कर दिया गया ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो उसकी लॉसेस ना हो। सही है। अच्छा, ये जो कॉइल तैयार हुआ ना, इसको कहेंगे टोराइड, इसको कहेंगे टोराइड। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको कहेंगे टोराइडल फील्ड, यानी टोराइड की फील्ड।
आपने क्या करना है, आपने एम्पियर्स लॉ यूज करनी है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करके देना है, राइट। ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसकी डिटर्मिनेशन बड़ी आसान सी है, देखिएगा इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, बहुत सारे, एक टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे टर्न है। और हर टर्न की शेप कैसी है, सर्कुलर। हर टर्न की शेप कैसी है, सर्कुलर। कोई एक टर्न ले लीजिए, सिंगल टर्न, यानी मैंने कहा कंसीडर कंसीडर आ सर्कुलर टर्न ऑफ टोराइड। अच्छा, सिंगल जब टर्न लेंगे वो सर्कुलर है, और सर्कुलर टर्न के लिए हमने एक रिजल्ट पहले से भी डिटरमाइन किया है, शायद आपको याद हो। Here we have वो ये था 1 to n b dot delta l I b 2 pi r। शायद आपको याद आया हो, कुछ याद आया कि हम लोगों ने क्या किया था। ये हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ में किया था, जब एम्पियर्स लॉ हम लोग स्टडी कर रहे थे। एम्पियर्स लॉ में नंबर ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स में से एक फोर्स कंसीडर किया था, और एक फोर्स कंसीडर करने के बाद फिर उसको छोटे छोटे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में ब्रेक करके सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल निकाला था। तो देखिएगा लास्ट का फोर्थ या फिफ्थ स्टेप ये होगा कॉपी पर। तो फिलहाल यहां पर एज वी नो दैट करके आप इसका इस्तेमाल करो, राइट। ओके, अब देखिएगा, अब जिस टर्न सर्कुलर टर्न के लिए आपने ये लिखा है, उसी टर्न पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देंगे, उसी टर्न पे एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। और एम्पियर्स लॉ ये था, अगर आपको याद हो तो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ ये था, सिग्मा 1 to n b dot delta l I is equal to mu naught current enclosed in loop। ये था ये। और याद है करंट एनक्लोज्ड क्या था, वो करंट जो आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल हो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो। तो यहां पर जो भी करंट आप पास करते हो ना, यानी करंट आई, वो मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे लॉसेस नहीं होता, क्योंकि लॉसेस को सेव करने के लिए मेटेलिक पेपर से आपने उसको रैप किया हुआ है, आपने मेडिकल पेपर से रैप किया था, ताकि मैग्नेटिक फील्ड में लॉसेस ना हो, एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए। तो जो भी करंट आपने पास किया है वो यहाँ पर वही करंट एनक्लोज्ड है, लॉसेस कोई नहीं है। तो आप कहोगे वेयर करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई। तो इक्वेशन 2 के अंदर अगर आप पुट कर दो, देन इक्वेशन 2 becomes, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 to n b dot delta l I is equal to mu naught, करंट एनक्लोज की जगह आपने लिखा I। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है।
सही। अब इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए ये भी बराबर है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल के, ये भी बराबर है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल के, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 3, देन ये बराबर है सिग्मा बी डॉट एल, ये भी सिग्मा बी डॉट एल, तो ये और ये आपस में इक्वल। तो आपने कहा कि बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। 2 पाई आर मल्टीप्लाई इससे आकर क्या होगा, डिवाइड म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये है टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड बी मालूम करने का फॉर्मूला। ये टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला है, राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आसान सा सेगमेंट था, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर होगा। यानी अगर इसको पेपर में पूछ लिया गया तो ये पेपर में एम्पियर्स लॉ के साथ पूछा जाएगा। स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ, बाय यूजिंग दिस लॉ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइडल फील्ड। तो ये मिलकर पेपर में आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये छोटा सा आसान सा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। और तमाम स्टूडेंट्स को ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि जो YouTube की लिंक्स आपके पास आती हैं, तो ऑब्वियसली किसी चैनल के थ्रू आती है, उस चैनल्स को जरा सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें और बेल का आइकॉन को भी प्रेस करें, क्योंकि उस चैनल्स पे और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपडेट की जाती हैं, ताकि वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम आपको उसकी नोटिफिकेशन उसको मिलती रहे, ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। खैर, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में फिर आप उससे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।